आप सभी का दिशा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक जो टर्मिनोलॉजी कंप्लीट करेंगे वो हमारा एडवर्ब है। इसके पहले आपको पता होगा कि हम सब मिलकर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को हमने कंप्लीट किया है, आपने बखूबी देखा है। ठीक है, तो आज हम एडवर्ब, अभी तक आपने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा। एडजेक्टिव जो था यहाँ पर मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा कि एडजेक्टिव जो था वो मैं बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन को फोकस करता है। किसको फोकस करता है? नाउन या प्रोनाउन का फोकस करता है। आपका जो रहता है एडजेक्टिव, नाउन आपका एंड देन आपका क्या है? प्रोनाउन। ये फोकस करता है आपका एडजेक्टिव। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक क्या है वो एडवर्ब है। तो देखिए इस टर्म में क्या है, यहां मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता एडवर्ब, मतलब वर्ब आपका मिल रहा है। ठीक है, वर्ब पहले क्या लिखा है? आपका एडवर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये संकेत कह रहा है कि एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है वर्ब के बारे में बोलता है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में बोलता है, उसी को कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, आप पहचाने तरीका मैंने बताया। एडवर्ब में ऑलरेडी एडवर्ब लिखा हुआ है, तो एड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब। जहां पर वर्ब की विशेषता बताए हम उसको एडवर्ब कहते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं जो एडवर्ब होता है वह खासकर लिखेंगे तो एडवर्ब जो वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाई और चेंज द मेन वर्ड होता है आपका, इस पर फोकस करता है आपका वर्ब पे फोकस करता है। किस पे आपका फोकस करता है? वर्ब पर। जो हमारा वर्ब होता है किसी सेंटेंस में कोई फ्रेज है उसमें लिखा हुआ होता है, तो वर्ब फोकस करता है कि उस पर प्रेशर देता है, उसको संशोधित करता है, उस चीज को, मुख्य क्रिया जिसको हम बोलते हैं वर्ब को, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया कि जो हमारा एडवर्ब है भैया, एडवर्ब ऑलरेडी एड प्लस वर्ब लिखा हुआ है, मतलब एडवर्ब ये क्या करेगा? वर्ब की विशेषता बताएगा, वर्ब का ये परिवर्तन करेगा। जो भी इसका दबाव होगा, जो भी इसका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो किस पर पड़ेगा? वर्ब पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है वर्ब एंड हिंदी में आपका लिखा है मुख्य क्रिया, तो इस पर पड़ेगा इसका प्रभाव। हम उसको क्या कहते हैं? आप एडवर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार, हमने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस आपका हिंदी में, वेबसाइट में इंग्लिश में दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर बाट मीन्स खरीदना। मैंने बताया था जो वर्ब होता है वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी तीन शब्द आता है। क्या आता है? ना आता है, ने आता है एंड क्या आता है? नी आता है। ये जिस शब्द के लास्ट में अगर संबोधित हो रहे हैं तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। आप पहचान लीजिए, कभी कोई वर्ब आए तो इसका मतलब होता है कि वो वर्ब है। तो यहाँ पर क्या था, अगर हम रिसेंटली को हटा देते हैं, रिसेंटली को हटा देते हैं, आई वी बॉट अ न्यू कार, हमने नई कार खरीदी। लेकिन ये जो रिसेंटली आ रहा है बाट पे आ रहा है कि बाट मतलब खरीदना, वर्ब आया, वर्ब को क्या कर रहा है ये कि हाल ही में हमने लिया, हाल में। ये यहाँ बी पे नहीं दे रहा, ये आपके नाउन प्रोनाउन पर नहीं फोकस कर रहा है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आपके वर्ब पड़ रहा है कि हमने हाल ही में नई कार खरीदी। यहाँ आप देखिए नई कार खरीदी भाई, आप लोग की जो खड़ी होगी बाहर पार्किंग, वही कार है ये। एंड फिर आता है आप नीचे, मैं इन दिनों फास्ट फूड कम ही खाता हूँ। वैसे आजकल सभी फास्ट फूड बहुत दबा के खाते हैं भाई, कम खाया करो, सही बात है। आई रेयरली ईट फास्ट फूड दिस डेज। ठीक है, तो यहाँ जो रेयरली है मतलब बहुत कम जो होता है कि हम यूं ही बहुत कम खाते हैं लोग, और कुछ लोग ज्यादा ही दबा के देते हैं भाई चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं, कौन सा इसमें क्या जाता है। तो रेयरली जो होता है ईट के लिए आया है। अब फास्ट फूड मैंने बताया था आपको, फास्ट फूड, जंक फूड, जितने फूड होते हैं जो खाद्य पदार्थ तला हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जंक फूड बोलते हैं या फिर आपका फास्ट फूड बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जो तली हुई चीजें होती हैं उसके लिए फास्ट फूड यूज होता है और आपका जंक फूड यूज होता है शब्द। तो रेयरली जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? ईट के लिए। ईट मतलब क्या होता है भैया? आप समझ सकते हैं क्या होता है? खाना होता है। तो देखिए यहाँ पे ना आया, मैंने आपको बताया है ना वर्ब में ना नहीं आएगा, तो ना आया मतलब खाना। एंड टॉम यूजली टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। जो टॉम एक व्यक्ति है, यहाँ देखिए लगा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति है, वह अपने कुत्ते के साथ घूमने जाता है। ठीक है, आमतौर पर क्या है कि टॉम आमतौर पर नाश्ते से पहले अपने कुत्ते के को घुमाने ले जाता है। ठीक है, तो टेक्स घूमना, ले जाना उसके पास। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका पूरा सेंटेंस किस पर फोकस कर रहा है कि एक डॉग है
एक आपके पास यहाँ पर नाउन है, एक यहाँ टॉम, दो नाउन है, डॉग मतलब कुत्ता होता है, दोनों नाउन है, ठीक है। नाउन के बाद आपका वर्ब आया है, तो वर्ब पर फोकस कर रहा है आपका क्या है, वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना, ठीक है, घुमाना। ना नहीं आया, नहीं आया, इस तरीके से आप वर्ब पहचान सकते हैं। और वर्ब के लिए यूज होता है, वर्ब को प्रेशर देता है, वर्ब के लिए बात करता है कि इसमें किस तरह का हमको पहचानने में मिलेगा कि एडवर्ब कहाँ पर यूज हो रहा है। ये आपका एडवर्ब होता है। देन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ क्रिया विशेषण के प्रकार भी होते हैं, जो मतलब कितने टाइप्स का एडवर्ब होता है आप यहाँ देखने को मिल रहा होगा, बाय नेम ही है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जहां टाइम को शो करे, किसको, जहां टाइम शो करे। एंड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, बार बार, कभी कभार, इस तरह जो सेंटेंस आ जाए वहां पर क्या होता है, एडवर्ब होता है। मैनर, जहां पर किसी चीज का एक सीक्वेंस बताए, पैरेलल बताए, स्पाइरल बताए, जो भी एक सीक्वेंस बताए, मैनर बताए, ठीक है, उस तरीके से। देन आपका प्लेस होता है, जहां कोई स्थान, कोई प्लेस के कुछ शो करेगी, ये चीज जहां पर रखा है, फिर यहाँ से मैंने इसे प्राप्त किया है। देन डिग्री, डिग्री में जैसे होता है कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लो कोई व्यक्ति, आप बोलोगे भाई बहुत सुंदर है, अब बहुत सुंदर, कौन सा सुंदर है, अच्छा वाला सुंदर है और अच्छा वाला सुंदर है कि एकदम बेस्ट वाला अच्छा सुंदर है, तो आप डिग्री एक मात्रा दे सकते हो कि कितना वो सुंदर है। इसका कहने का मतलब, आप एडवर्ब ऑफ डिग्री, आप जब आप ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में पढ़ते हैं तो वहां पे टर्म आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव पॉजिटिव, जो वहां सेंटेंस तीनों पढ़ते हो वहां पता चलता है किस पर डिग्री लग रहा है शब्द। गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा तो होता है, लेकिन अच्छा में 3 कैटेगरी होता है, ठीक है, अच्छा में 3 कैटेगरी होता है, इसलिए यहाँ पर डिग्री की बात करते हैं। देन आता है रीजन, जहां पर किसी चीज की कारण वर्ब में प्रयोग किया हो, कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। देन एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, जहां पर नकारात्मक सकारात्मक बात आए, जो क्रिया को लेकर कोई चीज को हम ना या हाँ या ना में व्यक्त करते हैं, वहां पर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, इसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। देन आप कहता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। अभी आपने सोचा सर ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी था, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव था, इंटरोगेटिव वर्ब भी, एडवर्ब भी, ऑफ कोर्स। ये एडवर्ब आप जहां पर प्रश्नवाचक बात आए, जहां पर हम क्वेरी किसी चीज को लेकर करते हैं, वहां क्या होता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होता है। एंड रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन भी था, एंड रिलेटिव आपका ये एडवर्ब भी होता है, जहां किसी चीज का संबंध बताया जाए तो वहां क्या होता है आपका रिलेटिव और एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव होता है। तो ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जो आप इंडिविजुअल में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है और कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर जिक्र करेंगे हम। पहला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जहां पर अब टाइम बात आती है, जानते हो अब टाइम जहां जाता है मतलब टेंस, काल की बात आती है, तो जो हमारा एडवर्ब होता है ये क्या करता है भैया, ये करता है कि टेल द टाइम ऑफ एक्शन, किस टाइम में कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये क्या करता है, सिर्फ समय को, एक्सप्रेस टू टाइम, क्या करता है यह, सिर्फ समय को व्यक्त कर, एक्सप्रेस टू टाइम को व्यक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज कर, शब्द यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, देन अब, तब, पहले, बाद में, जस्ट, नाउ अभी, लेट, अर्ली, जल्द से ही, सून जैसे ही, शॉर्टली अभी बस यूं ही, रिसेंटली इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली, आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट ईयर, ऑलरेडी, ये शब्द आपको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम का शब्द यूज है, आप जब कभी नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, नरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आता है कि यस्टरडे को हम किस में चेंज करते हैं, टुमारो किस में चेंज करते हैं, खैर और नरेशन की बात है, लेकिन ये 2 जगह आपको मिलेगा, एक आपको एडवर्ब मिला है, देन आपको नरेशन मिलेगा ये सारे सेंटेंस। लेकिन मैंने बताया है इंग्लिश में नेचर ऑफ सेंटेंस डिपेंड करता है, उसी अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है। जैसे आई शैल बी बैक टुमारो, ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। अब बताओ भाई यहाँ टुमारो लगा है, टुमारो मतलब टाइम, अब जो टुमारो हुआ ना ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है। देन दे वेंट यस्टरडे, वे कल चले गए थे, यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टरडे का मतलब भैया कि वह कल की बात कर रहा है, आने वाले कल नहीं, कल की बात कर रहा है। डू इट नाउ, इसे अभी करो, नाउ लिखा है ना, इसका मतलब इसको आप अभी करो, नाउ मतलब टाइम को शो कर रहा है, काल को शो कर रहा है। देन व्हाई डू यू ऑलवेज कम लेट, हमेशा आप लेट क्यों हो जाते हो या लेट क्यों आते हो। देखिए लेट, लेट किसको शो कर रहा है कि एक कभी कभार टाइम को आपको शो कर रहा है, काल को, कि आप लेट हो जाते हो भाई, कब, आप ऑलवेज, तो ऑलवेज के लिए आपका आया है लेट शब्द।
देन नेक्स्ट आप देखते हैं ही saw me yesterday, उसने मुझे कल देखा था। ही saw me yesterday, उसने मुझे कल देखा था। yesterday है, इसका कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है ये बात कर रहा है टाइम को, ये बात कर रहा है आपके समय को व्यक्त कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम की ट्रिक यहाँ पे याद रखो, व्हेन शब्द लिखा है, क्या लिखा है भैया, व्हेन लिखा है जब किसी सेंटेंस में आप कोई क्वेरी करो, व्हेन से आप क्वेरी करो, वहां क्या होता है आपका टाइम निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी बैक, मैं वापस आऊंगा, कब, कब वापस आऊंगा भैया, टुमारो, कल आऊंगा वापस। अब यहाँ देखो, दे वे चले गए थे, कब, कब चले गए थे वे, भाई यस्टरडे, कल ही चले गए थे, हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे, कल ही चले गए थे। अब इसको डू इट, इसे करो, कब, नाउ, अभी करो। देन व्हाई डू यू ऑलवेज, यहाँ पर आता है लेट, ठीक है। अब वो कब हमेशा लेट आता है, तो यहाँ पर लेट किया आया। देन ही saw me, उसने मुझे देखा, कब, यस्टरडे, कल ही देखा था उसने मुझे। तो वे सब याद रखो, जिस सेंटेंस में अगर हम वे लगा कोई क्वेरी करें और उसके आगे हमें मिले कि हाँ ये चीज इस समय हुआ है, आंख बंद करके आप लगा दो भैया, दैट इज एडवर्ब, ठीक है, ये आपका एडवर्ब होता है अगर वेन है तो। वेन से आप कोई क्वेरी करते हैं, जवाब आता है तो हम क्या लगा देते हैं, वेन। टुमारो, यस्टरडे, नाउ, लेट, मैंने यहाँ जितने शब्द यूज किए हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक डायग्राम में है, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, लेट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आप जब भी वेन लगा के पूछोगे इसका जवाब आपको कहीं टुमारो आए, कहीं यस्टरडे आए, कहीं नाउ आए, कहीं लेट आएगा, कहीं जस्ट आए, कहीं आप एगो आए, कहीं बिफोर आएगा, कहीं नेक्स्ट ईयर आएगा, कहीं ऑलरेडी आएगा, कहीं रिसेंटली आएगा। इस तरीके से अगर आता है तो क्या होता है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ देख सकते हैं, किसी कार को जो होता है वो खास होता है कि कार जो होता है कब और कैसे, कितना बार होता है। कोई कार आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार, यूं ही जैसे शब्द आता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, तो वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके लिए मैं पहले बता दूं, आप पहचानोगे कैसे। यहाँ देखिए कितनी बार मैंने लिखा है, क्या लिखा है भैया, कितनी बार, ये सेंटेंस है, इसको याद रखिए, ये आपका गुरु मंत्र है, कितनी बार। कितनी बार अगर शब्द आएगा तो उसको लगा क्वेरी, अब एक इनडायरेक्टली पूछोगे तो सेंटेंस में आएगा। जैसे यहाँ कुछ लिखा है, वंस, ट्वाइस, फर्स्टली, सेकेंडली, अगेन, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, आफ्टर, ऑलवेज, सेकेंडली, थर्डली, हार्डली, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे आई ऑफन कम हियर, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, क्या है भैया, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। अब कुछ समय के लिए मैं अक्सर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने मतलब मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको अंडरलाइन गोला कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, कितनी बार आता हूँ, अक्सर आता हूँ। आप लोग बोलते हो ना भाई क्या बताएं, आजकल हमारा दिमाग नहीं लग रहा है, भाई क्या बात है, कुछ हमारे साथ ऐसे अनहोनी हो जाती है जो खासकर हमेशा अक्सर हमारे दिमाग में चलता रहता है। मतलब वो कितनी अक्सर में आता, मतलब ऑफन, वो आपको एक शो कर फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में चल रहा है। आप बोलते नहीं हो कि बस यार मुझे अक्सर बार बार वहां जाना पड़ता है, बस यार मुझे क्या बताऊं, मैं हाल ही में उसकी हर बार मुझे उसकी बात सुननी पड़ती है, इस तरह से आता है ना। इसका मतलब वो आपके दिमाग में चल रहा है, वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ जो अक्सर शब्द है ऑफन, आपको शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। देन आता है ही वेंट देयर ट्वाइस, वह वहां दो बार गया। अगर यहाँ जो ट्वाइस है मतलब दो बार, ठीक है। अब वह वहां दो बार गया, मतलब दो, यहाँ पे दो को हम हटा दें, वह वहां बार गया, कितनी बार गया, दो बार, ट्वाइस, दो बार गया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गया, ये क्या हुआ आपका एडवर्ब। आई हैव ऑलवेज हेल्प राम, मैंने हमेशा राम की मदद की है। यहाँ पर आप इमेज दे सकते हो, भाई साहब है हमेशा यहाँ पर आते जाते रहते हैं। एक भाई यहाँ पर देखो कोई है बेचारे, किसी को देख के कह रहे भाई वहां मैं दो बार गया था लेकिन अभी क्या बताऊं, ठीक है। देन यहाँ पर देखो एक इमेज है, आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि मैंने हमेशा राम की मदद की। दो दोस्त हैं बेचारे, ठीक है, सपोज मैं एक हूँ, मेरा फ्रेंड राम है, मैं हमेशा राम की मदद करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो है फ्रीक्वेंसी वो ऑलवेज, मतलब हमेशा, मैंने हमेशा राम की मदद की, मैंने राम की मदद की, मैंने राम की मदद की, अगर इसको अंडरलाइन करके हम रिमूव करते हैं, मैंने राम की मदद की, लेकिन कब कब कितनी बार, भैया मैं हमेशा मदद करता हूं, हमेशा मतलब फ्रीक्वेंसी शो कर दिया, फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड आपका एडवर्ब हो जाएगा कन्वर्ट। तो क्या हुआ ऑलवेज, आपका एडवर्ब हुआ, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है।
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, यह किसी जो वर्ब होता है, क्या होता है, जो कोई हमारा वर्ब होता है उसको किस तरह से बताता है, जो हमारी क्रिया एक्शन हो कैसे किस प्रकार से किया गया, कैसे या किस प्रकार से किया गया उस चीज को बतलाता है, या हम कह सकते हैं वर्ब के ढंग को, वर्ब के नेचर को बताता है, वह कार्य कैसे किया गया या किस प्रकार किया गया। ठीक है, जिसके लिए कुछ कीवर्ड होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर मैनर में आते हैं। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है स्लोली धीरे धीरे, ब्रेवली बहादुरी से, केयरफुली सावधानी से, बोल्डली साहसी से, फास्ट बहुत जल्दी से, हार्ड बहुत मुश्किल से, ये सब क्या होते हैं, ये किसी कार्य के वो मैनर को बताते हैं, आपने कैसे किया, आपने कैसे किया। जैसे क्या लिखा हुआ है भाई, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। यहाँ पे देखो भाई एक साहब हैं बहुत तेज दौड़ रहे हैं, लगता है पीटी उषा को पीछे करने वाले हैं, लेकिन खैर भाई आप कर नहीं पाओगे, कितना भी दौड़ लो, वो यूनिक है। ठीक है, तो पीटी उषा में नाम लिया, पीटी उषा एक धाविका है। तो अब यहाँ देखिए शब्द आपके पास आता है और इसमें हमको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब। तो जो आपका फास्ट हुआ, आई रन मैं दौड़ता हूं, कैसा, उसका मैनर क्या है, तेज दौड़ता हूं। एंड ही इज फाइटिंग ब्रेवली, ठीक है, यहां देख सकते हैं इस इमेज को, मैं लड़ता हूं लेकिन कैसा, बहुत बहादुरी से लड़ता हूं। यहाँ बॉक्सिंग वाला व्यक्ति देख रहे हो, ये शायद अभी जो सुल्तान मूवी आई, शायद शाहरुख खान है, कौन है भाई, नहीं शाहरुख खान तो नहीं दिख रहे हैं, दूसरा कोई है शायद। ठीक है, ये क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं उसने फाइटिंग किया लेकिन बहुत बहादुरी से किया। यहाँ जो ब्रेवली शब्द आया किसके लिए आया है, फाइटिंग के लिए। फाइटिंग मतलब लड़ना, लड़ना क्या नेचर बताया, उन्होंने बहुत दिलो जान से लड़ाई लड़ी भाई। एंड ही वर्कड हार्ड, अब यहाँ बेचारे एक व्यक्ति हैं, शायद किसी ऑफिस के मुंशी जी हैं, और बेचारे बहुत काम करते हैं। ही वर्क हार्ड, वह जो कार्य का वर्क मतलब भाई काम करना होता है, लेकिन हार्ड मतलब क्या होता है, बहुत मतलब कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करे, वह परिश्रम करता है लेकिन कैसा, बहुत कठिन वाला परिश्रम करता है, बहुत एकदम जुझारू व्यक्ति है? सीता वॉक स्लोली, अब देखो भाई खासकर पाया जाता है सीता मीता गीता जितने लोग होते हैं बहुत स्लोली स्लोली चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इतने सेंटेंस लेते हैं, सीता वॉक्स, सीता टहलती है या सीता चल रही है कहीं पर, तो ये क्या है, अब लेकिन इसी का इसी वक्त जो वर्ब है आपका, वॉक टहलना या फिर चलना, इसके लिए क्या है, स्लोली, बहुत धीरे धीरे चले, बहुत मतलब अच्छे से चले, बाकायदा धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, ये शब्द जितने हैं ये आपके मैनर शो कर रहे हैं, फास्ट, ब्रेवली, हार्ड एंड स्लोली। ये किसको शो कर रहे हैं, आपके उस वर्ब जो कार्य हो रहा है उसकी कैसे और किस प्रकार से किया गया उसको बता रहा है। यहाँ भाई ने तेजी से दौड़ा, यहाँ बहुत बहादुर से लड़ा, इसने बहुत कठिन कार्य किया, उसने क्या किया, स्लो बहुत धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। देन आप कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब कोई क्रिया के स्थान को बोध करती है, जो क्रिया हमारी होती है, जो वर्ब होता है, जब वो किसी स्थान को बोध होता है, जब वो किसी स्थान को संबोधित करता है, तो क्या होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे हेयर यहाँ आओ, देयर वहां, नियर पास में, बिलो नीचे, इंडोर रूम के बाहर, सॉरी इंडोर रूम के अंदर, आउटडोर रूम के बाहर। अब मतलब ऊपर, बिलो डाउन मतलब नीचे। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पर अप एंड डाउन शब्द आया है, तो खैर मैं एग्जांपल इधर ले लेता हूँ। जैसे आपने कभी सोचा है अप और डाउन जब होता है, आपने, मैं एग्जांपल बताऊं, आप अगर कहते हो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इसके लिए वर्ड यूज होता है भारतीय जनता पार्टी अब जहां लगता है मतलब जिंदाबाद, और होता नहीं है कोई, आप देखे हो जलसा निकलता वहां बोलते हैं भाई इस सरकार को गिराओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते हैं, तो उस पार्टी का नाम, मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस पार्टी का नाम लेकर आप उसके आगे डाउन लगा दो मतलब मुर्दाबाद हो गया शब्द, फ्रेज में जब आता है तब। और किसी पार्टी नाम उसमें अप लगा दोगे मतलब जिंदाबाद कह रहा है। तो अप और डाउन का बहुत बड़ा प्रयोग होता है भाई इन सब चीजों में। खैर आगे देखते हैं, यहाँ पर कम हेयर, यहाँ आओ, ये लेडीज है किसी बुला रही, कम हेयर यहाँ, मतलब यहाँ किसको सो रहा है भैया, ये क्या है, प्लेस को, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, ऐसा हो रहा है। गो देयर, वहां जाओ वहां जाओ, है ना भाई, देखो एक व्यक्ति इधर जा रहा है, कोई शायद एरो लगा है, एक इधर जा रहा है, वहां जाओ। तो गो तो ठीक है जाना, लेकिन देयर मतलब क्या हो रहा है भैया, ये प्लेस को, जगह को शो कर रहा है, भैया कहाँ जाना है, वहां जाना है आपको, कहाँ आना है, यहाँ आना है। सिट बैठना है, सिट आउटसाइड, सिट बैठना है लेकिन कहाँ, आउटसाइड, आप कहीं बाहर बैठना है, सिट आउटसाइड। अब बाहर बैठो, आप यहाँ कोई गेस्ट आता है क्या बोलते हो, भैया बाहर बैठो,
मैं बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ, ठीक, जिससे उनको मिलना है। तो क्या होता है उस आउटसाइड या इनसाइड जो होते हैं, ये जितने होते हैं, ये सब क्या है, कहीं आप देखिए शो करते हैं किस चीज को, आप प्लेस को शो कर रहा है। जो वर्ब है कम मतलब आना, गो मीन्स जाना, सिट माने बैठना, क्या वर्ब है ना, लेकिन वर्ब के साथ जो लगा हुआ है प्लेस, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस शब्द हुआ है। ठीक, क्या हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस शब्द यूज हुआ है इन शब्दों के माध्यम से, या फिर ये शब्द कीवर्ड हैं, या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पहले शब्द हैं तो प्लेस को शो करते हैं। और इसको हम पूछेंगे कैसे, किसको हम जाने कैसे जान में से हमको कहीं भूल गए, भाई हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ लिखा है कहा, कहाँ, वेयर। अब यहाँ से प्रश्न उठाओ, कम कहाँ, यहाँ, गो जाना है कहाँ, वहां, सिट बैठना है कहाँ, आउटसाइड। तो आप जब कहीं कहां से प्रश्न या वेयर लगा के पूछेंगे, तो वहां जो उसका जवाब आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है भाई। देन आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ये जो आपका होता है सेंटेंस, यह किसी एडजेक्टिव या फिर जो वर्ब होता है, जो आपका एडवर्ब है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंग उसकी तीव्रता बताता है। वो क्या बताता है, तीव्रता को बताता है, जैसे वेरी, टू, मच, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट एंड हार्डली। अभी अब इसके पहले आपने हार्डली शब्द पढ़ा था, हार्ड लिखा था, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, हार्डली, ठीक है, ये शो करता है कि जो हमारा आपका एक्शन हुआ है वह एडजेक्टिव में था कि एडवर्ब में था, उसकी किस प्रकार से तीव्रता हुआ है, उसकी किस प्रकार से तीव्र है, कितना है, किस तक है, वो कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वह बहुत सुंदर है, अब उसमें लगा वह बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर में जो होता है, वो ब्यूटीफुल में आप वहां मच भी लगाते हो, मोस्ट भी लगाते हो, इस तरह लगाते हो आप शब्द। तो वहां पर क्या हो जाता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ, आपने जब सुपरलेटिव पढ़ा होगा, वही डिग्री यहाँ की बात हो रही है। अगर आप किसी ने इसमें सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है, तो वहां बात हो रहा है कि जो पॉजिटिव होता है कंपेयर, सुपरलेटिव जो होता है जहां कंपेयर करते हैं हम वहां पर। लेकिन फर्क कितना है, एडवर्ब आप हम डिग्री में कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। अगर यहाँ मैं बहुत को हटा दूं, मैं खुश हूं, लेकिन कितना, किस हद तक आप खुश हो, कितना खुश हो, मतलब बहुत ज्यादा खुश हूं। यहाँ आप देखो भाई, एक इमोजी लगा हुआ है ना, देख रहे हो, ए जयकॉल है, सियार का चेहरा है, ठीक है, बहुत खुश है, क्या है, बहुत खुश है। ठीक है, आप इस सेंटेंस देख सकते हैं। एंड वी हैड टू मच फन, हमें बहुत मजा आता है, हमें मजा आता है, लेकिन कितना, टू, मतलब ज्यादा। आप याद रखिएगा, जो टू होता है, एक तो होता है टू, टू मतलब होता है, आप कभी कभी इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो काके की शब्द इसका तात्पर्य आता है, काके की आता है अर्थ इसका, लेकिन टू माने के लिए भी होता है, फॉर मीन्स के लिए होता है, देन फॉर द सेक माने भी के लिए होता है। तीनों शब्द, खैर मैं बता देता हूं आपको, देखिए टू होता है, क्या होता है आपको, फॉर होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, फॉर द सेक, तीनों शब्द क्या होते हैं भाई, के लिए यूज होता है, के लिए शब्द यूज होता है। एंड वी हैव टू मच फन, हमें बहुत मजा आता है, मच में अधिक बात करते हो, लेकिन जो टू और टू जो शब्द यूज होता है, टू जब भी कहा जाएगा उसकी मात्रा बढ़ा के जाएगा, लेकिन टू मतलब टी डबल ओ। अब यहाँ टू को हम एक और चेंज करते हैं, अगर हम टू की जगह भैया हम यहाँ लिख दिए ये सो, तो सो माने भी वही होता है, लेकिन फर्क कितना होता है, जब हम सो लगाते हैं तो यहाँ पर निगेटिव और फॉर्मेटिव का सेंटेंस का भाव व्यक्त करता है। ठीक है, इस परिवर्तन होता है, इसलिए अगर हम उसको नॉर्मल यूज करते हैं तो टू ही लगाते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, सर आपने टू बताया सो नहीं बताया। सो यूज होता है टू की जगह, इंस्टेड ऑफ सो यूज होता है टू की जगह, लेकिन जो सो होता है इसका मतलब होता है कि भाई वो नेगेटिव और अफर्मेटिव के साथ साथ हो सकता है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट और पास्ट में भी बताए। अगर प्रेजेंट में होगा तो वहां कैन नॉट, और पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर टू लगाया हूँ जी। तो वी हैव टू मच फन, हमें बहुत मजा आता है, मतलब टू मच, मच अधिक होता है, लेकिन टू लग गया तो मात्रा और बढ़ गई, क्यों बहुत ज्यादा मजा,
एंड पवन हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मैथ, पवन को शायद ही मीटर के बारे में कुछ पता है, ठीक है। यहाँ मीटर नहीं होगा भाई, यहाँ गणित होगा या मैथ होगा। यहाँ मतलब मीटर इसलिए बात कर रखा गया है मैंने, मैथ के अंदर मीटर आता है इसलिए शब्द को मैंने यूज किया है ताकि मैं यहाँ ज्यादा क्लियर समझा सकूं, ठीक है। अब मैथ का कोई टॉपिक है मीटर जो मेजरमेंट की यूज होता है, उसके बारे में कह रहा है कि जो पवन है उसको शायद ही, हार्डली मतलब शायद ही या फिर यूं ही उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ पता हो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हमको उसको मेजरमेंट करना है। किसी के मैंने मैथमेटिक्स का आइकॉन लगाया है यहाँ पर रखा है आपको, तो उसको मेजरमेंट करने से थोड़ा पता है। जैसे आप लोग किसी रूम का बताया भाई इसका स्क्वायर फीट मेजरमेंट बताओ, तो आप शायद इसको मेजरमेंट कर सकते हैं इंची टेप से, लेकिन उसको टू द पॉइंट निकालने में हो सकता है आपको ना पता हो, तो हमें कह सकते हैं शायद आप कुछ ही इस बारे में पता हो। यहाँ पर हार्डली शब्द लिखा है मतलब उसकी जो मात्रा है, मतलब शायद ही थोड़ा उसको शायद पता है, ये भाई यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको शायद इसको थोड़ा ही पता है मैथ के बारे में। खैर ये आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर आपका जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ड है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ड हुआ है, जो कि इसके बारे में समझ सकते हैं। वेरी है, टू मच है, और देन आपके साथ क्या है हार्डली, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस में अगर आता है कोई सेंटेंस, मैंने लिख भी रखा है, अगर सेंटेंस आप लिख सकते हैं नोट कर लीजिए, ये सब यूज हुए रहते हैं एडवर्ब है, क्योंकि शायद आप एग्जाम में इन्हें पूछे कि आप कौन सा एडवर्ब है, लेकिन वो पूछेगा सेंटेंस देखकर भाई ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है। तो आप इन सेंटेंस को देखकर आप समझ सकते हो। सर ने बताया था अगर ये सेंटेंस आप कहीं दिख जाए तो एडवर्ब में आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री तो उसके अंदर की बात है, लेकिन एडवर्ब पहले आते होते हैं ये सब, ठीक है। और इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो कितना या कितनी बार, कितना खुश है बहुत ज्यादा है, उसको कितना मजा आया बहुत मजा आया, उसको कितना पता है भाई थोड़ा पता है, ठीक है भाई कुछ पता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेरी करके इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रीजन, जो किसी एडवर्ब को, जो किसी का आपका क्रिया विशेषण है जहां से किस चीज का क्या हो, कारण पता चले, क्या हो, कारण पता हो। जैसे आप लिखा है सो, दस, देयरफॉर, हेंस, बिकॉज। अब बिकॉज शब्द का अर्थ है सपोज आई एम लेट बिकॉज, शब्द लगा दिया आपने, क्यों लेट हो भाई कारण बताओगे, ठीक है। आई एम हैप्पी बिकॉज, शब्द आ गया। तो इस तरीके से बिकॉज एंड सो इस तरह लगता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने फाइंड आउट रखे हैं आपके लिए, देखिए सी देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, वह, यहाँ क्या है, वह है, ठीक है, वह जो है वह इसलिए उसने कक्षा छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पर वह इनडायरेक्टली है, यहाँ उसने शब्द आया है इसलिए मैंने आप कॉमा लगा रख दिया भाई, देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, इसलिए कक्षा छोड़ दी, किसने, उसने क्लास को छोड़ दिया। अब देयरफॉर मतलब इसलिए, कोई कारण होगा, हो सकता है उसको मैथ आता ना हो या आती ना हो इसलिए उसने क्लास छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि वह साइंस साइड पढ़ना चाहती हो और उसको मैथ आता, आप यहाँ पर अकबर का डेट ऑफ बर्थ याद करा रहे हो, उसको कौन सा याद होगा भाई, इसलिए क्या किया उसने ना क्लास को छोड़ दिया, देयरफॉर इसलिए उसने क्लास को छोड़ दिया। यहाँ पर रीजन आ रहा है, झलक रहा है रीजन, यहाँ पर कॉजेज झलक रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन ही बिकम एंग्री, अब 10 ऐसे वह नाराज हो गए, ऐसे वह नाराज हो गए, यहाँ ऐसे लिखा है वह नाराज हो गए, वह नाराज हो गए, लेकिन ऐसे मतलब जैसे कोई बात आपने किया, अब कोई जैसे दो फ्रेंड, दो तीन आप आपस में फ्रेंड हो, याद रखो इस चीज को समझो, दो तीन फ्रेंड है और कोई बात हो रही बीच में कोई नाराज हो गया, ठीक है, बीच में कोई नाराज हो गया तो वहां पर बोले भाई क्या हो गया, अरे यार छोड़ो यार कोई बस ऐसे ही नाराज हो गया, मतलब कारण बस ऐसे ही नाराज हो गया। अब उसके बिहाइंड क्या इंटरनल क्या है वो हमको नहीं पता है, हमको उसको जानना है, ठीक है। लेकिन अब पता है सच है ट्रूली है फॉल्स इसके बारे में हमको नहीं पता चलता है, क्योंकि भाई सेंटेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग होता है, तो हम नहीं कह सकते कि यही रीजन हो सकता है जब तक वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट न करे हमने क्यों, हम क्यों नाराज हो गए या हमने क्यों क्लास छोड़ दिया। ये तो बस हम आप समझाने तरीका बता रहे हैं जिससे आप समझ सको रीजन कैसे व्यक्त हो रहा है। आई वॉज हंग्री, आई ईट द पिज्जा, मुझे भूख लगी थी, क्या है, मुझे भूख लगी थी मैंने पिज्जा खा लिया, भैया इसलिए शब्द आया ना, सो आया ना। अब यहाँ बताइए सो मीन्स अतः भी होता है भाई, ऐसा नहीं अतः, आपने ध्यान रखा होगा, आपने कभी मैथ में चूंकि पढ़ा है, चूंकि जो तीन बिंदी होता है ऐसे करके आता है ना भाई, एक अतः होता है, एक ऐसे ऐसे होता है, एक ऊपर होता है नीचे, एक होता है अतः एक होता है इसलिए, ठीक है। तो ये मैथ का बात था। यहाँ जो सो लगा है शब्द, सो इसलिए मुझे भूख लगी थी मैंने पिज्जा खा लिया, खा लिया, इसीलिए मैंने पिज्जा खा लिया, मुझे भूख लगी थी, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो पिज्जा और हंगरी, भूख और पिज्जा क्या है, रीजन है। अगर भाई आप भूख न लगी हो ना, आपके पास
अच्छी से अच्छी मिठाई रख दो, आप नहीं खाओगे, लेकिन अगर आपको भूख लगी है ना, आप पापड़ भी पाओगे तो बड़े प्यार से खा जाओगे। फैक्ट है। तो रीजन और उसका यहाँ पर, इसलिए मैंने दो सेंटेंस वो सिंगल सिंगल सेंटेंस रखे थे, ठीक है, लेकिन इसको मैंने कंबाइंड सेंटेंस रखा ताकि आप कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है, दो सेंटेंस को। सर जी जी। हैंड्स वाला एग्जांपल दीजिए ना। हैंस, ठीक है, मैं यही रख लेता हूँ हैंस, आप अगर आता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं हैंस लिख देते हैं, ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा देन, तब, अब, हैंस, देन आप पढ़ा होगा नाउ, ठीक है। ये आपको इसलिए आता है शब्द, मैं यहाँ पे सेट कर देता, आपको यही बताता हूँ। सपोज मैं 10 की जगह इसको हटा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, हैंस लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ भाई, हैंस, हैंस लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर सेंटेंस में आ जाए, वह नाराज हो गए, वह नाराज हो गए, भैया ऐसे में नहीं हो गए, लेकिन उनको इसलिए नाराज हो गए, वो कोई बात बुरी लगी। देख, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि इसका अलग होता है, सिर्फ इसी का सिर्फ है कि क्योंकि शब्द आता है, ठीक है, इसी का एक शब्द रहता है क्योंकि आता है। बाकी जो इतने हैं, एक प्रकार सभी के सिमिलैरिटी शब्द है, सब ये क्या है, सिमिलैरिटी शब्द हैं। ये सो भी रहेगा तो भी मतलब इसलिए, अतः ऐसा आएगा, ठीक है। 10 लगा रहेगा तो सो आएगा, इसलिए आएगा, ऐसा है, इस प्रकार आएगा। देयरफॉर रहेगा तो भी वह इस प्रकार आता आएगा। हेंस रहेगा, उसका भी तात्पर्य यही होता है, ऐसे में, इसलिए, यूं ही, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, अलग नहीं होता इसका मतलब। ये सिर्फ प्रयोग होने के लिए, जब कहीं के अलग शब्द आते हैं कि हम सेंटेंस को जहां पर होता है, जैसे एग्जांपल है, मैं बताऊं कैन और मे। अब देखो, कैन मतलब सकता है, शक्ति होता है, मैं माने सकता शक्ति, लेकिन कैन का प्रयोग क्या होता है, नॉर्मली होता है। लेकिन अगर आप कहीं परमिशन लेना हो, किसी को अलाउ करना, तो क्या करते, मैं बोलते हो ना, मैं आई कम इन सर, क्या मैं क्लास में आ सकती हूँ, ऐसा बोलते हो ना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो दोनों का मतलब ये होता है, लेकिन वहां डिपेंड करता है पूछ किससे रहे हो। अगर हम किसी अपने बॉस से पूछ रहे हैं तो हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मतलब हम किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, वो मे पर यूज होगा। और कहीं पर अगर हम बस ये बोल कैन आई कम हियर, क्या मैं आ सकता हूँ यहाँ पर, यूं ही बोलने के लिए कैन यूज होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसी तरीके से जो सेंटेंस है यहाँ पर ना, इसके जो है, ये चारों एक सिमिलर सेंटेंस है, ठीक है। वो डिपेंड करता है नेचर के सेंटेंस पर कि आपको कहाँ 100 लगाना है, कहाँ 10 लगाना है। और कभी भी होता है सेंटेंस की हमें खूबसूरती रखनी पड़ती है, खास जब कोई इंग्लिश में लिटरेचर में पोएम में कविता पढ़ोगे, तो वहां आपको ज्यादातर एनहेंस लगता है, लिटरेरी टर्म मानते हैं इसको, ज्यादा बेटर मानते हैं। लेकिन ये तीनों चारों शब्द क्या होते हैं, कहीं सिमिलर हैं ये सभी, इनका इसलिए, ऐसे में, अतः, इस प्रकार, ऐसा ही शब्द आएगा। इसका जो मतलब हिंदी तात्पर्य होता है यही होता है, ठीक है। सिर्फ इसमें बिकॉज है, यही एक होता है जिसका क्योंकि होता है, जहां पर आपको इसके बिहाइंड कोई रीजन आपको झलकता है, क्योंकि ऐसा होता है। बाकी सेम है, आप यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर आप देयरफॉर भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ 10 है तो आप यहाँ हेंस भी लगा सकते हो, यहाँ 100 है तो आप इसको यहाँ 10 भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 100 लगा 100 से बनेंगे, नहीं। आई वॉज हंग्री 10 आई लेट द पिज्जा, मुझे भूख लगी इसलिए मैंने पिज्जा खा लिया, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होइए इस सेंटेंस में। देन आता है आपका निगेशन, मतलब नकारात्मक या स्वीकारात्मक सेंटेंस जो होते हैं, आपको बखूबी इसके बारे में पता होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपने इसके बारे में कभी बोलते भी हो आपने थोड़ा, या फिर कभी अपने ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो पता होगा। जहां पर यस, श्योर, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली शब्द है, वो क्या होता है, अफर्मेटिव। सपोज आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि आप कोई कार्य कर रहे हो, डेफिनेटली सर आई कैन डू इट, निश्चित मैं काम कर सकता हूँ, क्या होगा बात भाई, डेफिनेटली मैं इस काम पर, डेफिनेटली मतलब निश्चित, तो एब्सोल्युटली में सही होता है, श्योर मतलब निश्चित। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, यस मतलब हाँ में स्वीकृति आ रही, अफर्मेटिव, ठीक है। अभी एग्जांपल बाद में देखिएगा आप लोग, पहले यहाँ समझिएगा। श्योरली निश्चित से, डेफिनेटली वो भी निश्चित रूप से, एब्सोल्युटली एकदम सही से। तीनों का मतलब क्या हो रहा है भैया, ये तात्पर्य एक ही आ रहा है, तीनों का मतलब एक ही आ रहा है, लेकिन बोलने के लिए किसी को श्योरली, कोई डेफिनेटली, कोई एब्सोल्युटली। तो इसमें देखो जो यूज होता है बोलने में, खासकर क्या होता है, डेफिनेटली ज्यादा यूज होता है। कहीं आप देखो मूवी में, कोई वॉकिंग टॉकिंग में, कहीं आप बातचीत करते समय देखो तो बोलते हैं डेफिनेटली आई कैन डू, पर लेकिन कोई ये नहीं कहता है एब्सोल्युटली आई डू, ये एब्सोल्युटली आई कैन डू इट, ऐसा नहीं कोई यूज करता है, डेफिनेटली यूज करता है। जो खासकर भाई फेमस हो गया है, मतलब लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं। बाकी ऐसा नहीं, इसका भी मतलब वही होता है। तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर आपका स्वीकृति हाँ में जवाब आए, किसमें आए भैया, आपका हाँ में आए, ठीक है। ये होता है आपका डेफिनेटली, जहां पर आपका यस में जवाब आए, किसमें, यस, ठीक है। देन अब निगेटिव लिए क्या वर्ड होता है, नो, नॉट, नेवर। आई कैन नेवर एक्सेप्ट दिस वर्क,
मैं इस कार कभी स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा होता है, नो बोलते हैं ना, नो आई एम नॉट। इस तरीके से जो होता है, अब मान लो कोई ऐसा पूछे कि आपसे यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, अब मैं पूछूं आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता है, मैं नहीं आ रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं आता, ही इज सर्टेनली रॉन्ग, वह निश्चित रूप से क्या है, गलत है। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, मैं निश्चित रूप से क्या होगा, विद्यालय जाता हूं या जा रहा हूं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, मैं डेफिनेट मतलब निश्चित विद्यालय जाता हूं, ठीक है। अब कोई पूछे भाई विद्यालय जाते हो, ए भाई क्या बात कर रहे हो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, भाई मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, या फिर मैं विद्यालय जाता हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। मतलब आप वहां पर क्या होगा, आप स्वीकार सर कर, जी આ ઈ જ સેકન્ડરી વર્ક એમાં ઈ સમજાય कौन सा, मैंने एक बार रिपीट करो अपना क्वेश्चन। સેકન્ડ સેન્ટેન્સ સમજાવો ને अच्छा, ही सर्टेनली रॉन्ग, ठीक है, ही सर्टेनली रॉन्ग, ठीक है, वह गलत है। अगर हम इसको यहाँ कुछ समझ ले क्या करें, हटा देते हैं, क्या करें, वह गलत है, इतना समझ में आया, ही इज रॉन्ग, लेकिन वह निश्चित रूप से गलत है, वह निश्चित रूप से गलत है। किसी को आप ऐसे यूं बोल देते हो वह गलत है, ठीक है, लेकिन सर्टेनली मतलब निश्चित, वह निश्चित श्योर है कि वह गलत है, वह श्योर है कि वह गलत है, ऐसा। यहाँ सर्टेनली जगह हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, कहां पर, आपका ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है ना, श्योरली, इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। भाई मैंने, देखिए ध्यान रखिए, मैंने यस, श्योर, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली 4 वर्ड लिखा है, तो आगे मैंने ETC लगाया, मतलब सिर्फ 4 ही वर्ड नहीं है जो कि आपके एडजेक्टिव के नकारात्मक सकारात्मक शो करते हैं, और सेंटेंस बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ बताता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल जब लेता हूँ कुछ और अलग लेता हूँ, जो कि मैं उसके साथ आपको और बता सकूं। ही इज सर्टेनली रॉन्ग मतलब वह निश्चित रूप से गलत है, एक तो हुआ वह गलत है, लेकिन सर्टेनली मतलब निश्चित गलत है, ऐसा। जैसे यहाँ पर देखिए, डेफिनेटली ये भी निश्चित की बात आ रही, मतलब श्योर है वह गलत है, ऐसा। मतलब आप पास भाई आप एकदम दावे के साथ कह सकते हो वह गलत है। एक होता है बस यूं ही, भाई हो सकता है वह गलत हो, ऐसा सेंटेंस नहीं आ रहा। अगर ही इज रॉन्ग आ जाए, ठीक है, लगेगा वह गलत है, लेकिन भाई आप श्योर नहीं हो कि वो गलत श्योर है कि नहीं है, लेकिन आपने लगा दिया सर्टेनली, मतलब वही गलत है, वही गलत है, मतलब आप ही गलत हो, सर्टेनली यू रॉन्ग, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ बता दूं, आप सेंटेंस के साथ साथ आप पूछ ही बैठे हो, तो ए सर्टेनली शब्द की याद रखो, एडवर्ब जो होता है ये कभी सेंटेंस के लास्ट में यूज हो सकता है और सेंटेंस के पहले भी यूज हो सकता है, इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जाएगा कहां पर, आपके वर्ब पर फोकस करेगा। आप पहले यूज करोगे या बाद में, ऐसा नहीं, इसका प्रभाव ये कहीं भी जाएगा आगे या पीछे, लेकिन ये वर्ब को फोकस करेगा। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, अब मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, क्या है, मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन डेफिनेटली मैं निश्चित रूप से स्कूल जाता हूं, मैं निश्चित रूप से स्कूल जाता हूं, डेफिनेटली मतलब क्या हुआ, आपने स्वीकार किया, भाई अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पर है आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आता हूं, नो लगा है, नेवर लगा है, आई कैन नेवर कम इन क्लास, मैं कभी क्लास नहीं आ सकता, है कि नहीं, नेवर भी लगा सकते हो। इस तरीके से आप इसको नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंस से, भाई आप टेंस पढ़े होगे, ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा कि जो सेंटेंस नॉट, नेवर, नॉट यूज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ क्या होते हैं वो एडवर्ब का भी काम करते हैं, ऐसा। देन आता है आपका एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव आपने इसके पहले आप मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ा था, आपने वहां बखूबी देखा है कि जहां पर किसी से सवाल पूछा जाता है, वहां पर क्या होता है, एक सेंटेंस, सॉरी, आपका चिन्ह होता है इस तरह का है, इस तरह का, ये क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है, क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। इससे पता चलता है आप किसी कुछ पूछने का प्रयास कर रहे हैं, किसी कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर कोई कितना है कैसा, ऐसा पूछने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, जितने आपके भाई क्या होते हैं, ये याद रखो, WH वर्ड, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा थोड़ा इंग्लिश टेंस में, WH वर्ड क्या होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव जो हाउ मच, व्हेन, हाउ मच या हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी जितने होते हैं, ये क्या होते हैं आपके साथ साथ, साथ साथ क्या होते हैं, AWH वर्ड होते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है, हम इसको कहते हैं, जब तक हम टेंस पढ़ते हैं तब तक कहते हैं भैया प्रश्नवाचक है, लेकिन जब हम और आगे डीपली पढ़ते हैं ग्रामर, तब कहते हैं अच्छा ये जो हाउ और व्हिच और वेयर लगा हुआ है, ये आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। हाउ आर यू, कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, आप
कैसे हो? अब तो कहोगे सर यहाँ पे तो आपका यू है, आपका प्रोनाउन शब्द हुआ है यूज, एंड हाउ यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, है कि नहीं बात? लेकिन मैंने बताया ये जितने शब्द होते हैं सिर्फ आप क्या करते हैं, किसी चीज का जो होता है आपका, किसी से कोई चीज पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी को चीज जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाउ आर यू? अब बताओ इसमें क्या फील हो रहा है? आप किसी से पूछ रहे हो, मतलब कुछ जानना है आपको ना कि सामने वाला वेल है कि नहीं वेल है, मतलब फाइन है कि नहीं फाइन, ऐसा पूछ रहे हो ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमारी से अभी जस्ट उठा है, भाई हाउ आर यू, अभी नाउ हाउ, आप कैसे हो पूछते हो ना, मतलब आप उससे सवाल कर रहे हो, आप कैसे हो, तो बोलेगा श्योर आई एम फाइन। एंड वेयर इज रुद्रा? रुद्र कहाँ है? रुद्र कहाँ है? अब भाई आपने पूछा ना वेयर इज रुद्र, अब भाई आप पास कोई मित्र, भाई बिटिया कहाँ गई मेरी? अरे मम्मी वो खेलने गई है, या किसी व्यक्ति पड़ोसी साहब ने पूछा, इस तरह सवाल आता है ना। आप तो क्या करते हो, ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड हो जाता है, आपका सॉरी आपका जो एडवर्ब इंटरोगेटिव होता है वेयर। एंड हाउ मच मनी डू यू हैव? आपके पास कितना पैसा है? आपके पास कितना पैसा है? एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ बताया हाउ मच, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, तो जो हाउ मच है, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो यहां पर जो है ये हाउ मच क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। एंड व्हेन डिड शी गेट अप? वह कब उठी? कब? व्हेन मतलब कब होता है आपको पता है, व्हेन डिड शी गेट अप। अब व्हेन जब आया, अब फिर यहाँ पता चल रहा है कि आपने कोई क्वेरी किया है, भाव देखिए कहने का मेरा, वह कब उठी? अब बताओगे 6 AM, या फिर हो सकता है कि भाई 8 AM, अर्ली मॉर्निंग या लेट मॉर्निंग, या फिर हो सकता है टू नाइट, लेट नाइट, वो कब उठी, ऐसा कैसे, उसका जवाब इस तरह से आएगा। आपके पास कितने पैसे हैं, यहाँ बोल सकते हैं भाई मेरे पास 2 रुपीज है, या फिर 10 रुपीज, 10,500, एक जवाब आएगा। वेज रुद्रा? भाई ठीक है, रुद्रा हो सकता है भावनगर में है, गांधीनगर में है, वडोदरा है, कि राजस्थान है। अब बताओगे, मतलब एक जवाब आने की उम्मीद रखोगे आप, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव ऑफ एडवर्ब जो होता है, जहां पर कोई हम क्वेश्चन करके किसी से पूछने का प्रयास करते हैं, कोई चीज जानने का प्रयास करते हैं, तो ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। सर एक प्रश्न है। हाँ जरूर पूछिए, बेशक। हाँ सर, वो हाउ मच मनी डू यू हैव लिखा है आपने, जी तो जी, वहाँ पैसे को गिन सकते, तो वहाँ हाउ मेनी नहीं आएगा? आएगा। वो द्रव्यवाचक हो तो उसके पहले आता हाउ मच, और यह हाउ हाँ मेनी आएगा ना। हाँ, हाँ, तो वो हाउ मेनी, हाउ मच सही है, हाउ मेनी सही मैं है? समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो। देखिए आपका तात्पर्य है, देखिए ये क्या होता है, एक का हाउ मच है, एक होता है हाउ मेनी, यही कहना चाहते हैं हम ना। हाँ सर। हाँ, देखिए जो हाउ मच होता है, अब इसको किसमें लिया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा कहने का तात्पर्य आपका है, श्योर आप सही कह रहे हैं। हाउ मच जो होता है अनकाउंटेबल होता है, एंड हाउ मेनी जो होता है वो क्या होता है आपका, काउंटेबल होता है। हाउ मेनी मेनी मतलब कितने, कितना, ठीक है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, जैसे पैसा है, ठीक है, या फिर आपका कोई मेडिसिन होता है, ध्यान रखिए, कुछ सेंटेंस आप नोट कर लीजिए भाई, अगर आपने पूछा नोट कर लीजिए, रुपीस आपका, उसके बाद कोई मेडिसिन, ठीक है, ये 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जहां पर हाउ मच साथ यूज होते हैं। अगर यहां मैं पूछूं कि हाउ मच वेजिटेबल्स, या हाउ मच जंक फूड, हाउ मच फास्ट फूड, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आप नहीं कह सकते कि हाउ मेनी लगाइए, ठीक है। लेकिन जब अगर हाउ मेनी लगा, हाउ मेनी शर्ट, हाउ मेनी बुक, हाउ मेनी फैन, हाउ मेनी, ये कह सकते हैं कि आप पास है मोबाइल, इस तरह से जहां पे है, जहां पर एग्जिस्टेंस रखने वाली बात आती है, ठीक है, जो आपके पास हो एकदम पास में, नियरेस्ट रख के बात करती है, ठीक है, तो वहां पर खास हाउ मेनी होता है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जैसे हाउ मच, हाउ मेनी के अलावा वो दोनों में न करके वो हाउ मच को लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने हाउ मच और हाउ मेनी, दोनों शब्द आपके सामने दिख रहा होगा। तो हाउ मच मैंने 2 सेंटेंस आपको बताया कि आपने पैसा पूछा, इसके साथ मेडिसिन शब्द यूज होता है, मेडिसिन मतलब दवा, दवा जानते हैं, दवा क्या होता है, ये हमेशा मच के लिए यूज होता है। अब बताओ टैबलेट आप खाते हो ना, तो भाई तो गिनते हो ना, 1 2 3 टैबलेट गिन सकते हो ना, लेकिन हाउ मच यूज होता है उसके लिए, क्यों? सर सर इसमें वही कहना चाहते हो ना कि अपवाद रूप होते हैं, मतलब ये मेडिसिन में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, या ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट योर वर्ड, एक्सेप्शन। वर्ड है ऐसे। हाँ हाँ, एक्सेप्शन। तो आप यहाँ पैसे रख लो, मेडिसिन, 2 शब्द आप नोट कर लो, ठीक है। अगर कहीं आता है तो हाउ मच कंफ्यूज मत हो कि हाउ मेनी क्यों नहीं लगा है, ठीक है। ये मुझे पता है, जो हाउ मच तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। हाँ, ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हुआ है।
इस तरह से आपको कोई चीज ना समझ आप क्वेरी कर सकते हो। देन आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है जहां पर आप पता है कि आपको वाई, वेयर, व्हेन, और साथ साथ शब्द आपको छूट गया भाई हु, ये भी आपका आपका रिलेट करता है कहीं कहीं किस चीज को। दिस इज द हाउस, यह वह घर है जहां वह रहता था। देखिए जी सर, जी 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 बाइंड अप करिएगा क्योंकि दूसरे रिसोर्स पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके ओके सर ओके। एंड आई नो दैट टाइम व्हेन ही कम, मैं उस समय को जानता हूं जब वो आया था। ठीक है, व्हेन, इसको एडवर्ब आप जो आपका रिलेटिव होता है, इसको आप अगर और डीपली जाते हैं तो ये होता है आपका दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है जितने होते हैं, वेयर, व्हेन, आपका उसके साथ साथ आपका हु, किसने किया, अगर इस तरह से आता है कि ठीक है। और देन आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द कॉलेज, यह वही कॉलेज है, ठीक है, जहां मेरे दोस्त ने पढ़ाई की थी। वेयर माय फ्रेंड हैड स्टडीड, ठीक है, ये देखिए आइकॉन रखा MKBU का, यह वही यूनिवर्सिटी है, वही कॉलेज है जहां मेरे दोस्त ने पढ़ाई की थी भाई। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आपको मिलते हैं जहां पे दो सेंटेंस है। देखिए, वह रहता था, एक मिनट, वह रहता था और यह वही घर है। इन दोनों क्या कर रहा है व्यक्ति भाई, जोड़ रहा, रिलेट कर रहा है कि नहीं, दोनों क्या कर रहा है, यह जोड़ रहा है। जहां पर जोड़ने का संबंध आता है वहां पर हम क्या करते हैं, रिलेटिव ऑफ एडवर्ब बात करते हैं। तो कोई सेंटेंस आ जाए यहाँ पर जोड़ने के लिए, आप पता होगा कि कोई सो से जुड़ता है शब्द, कोई आपको आर दो से यूज करते हैं, सब जोड़ते हैं, इस तरह अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का बात होता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो हमारा दो सेंटेंस होता है, इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। इन दोनों का क्या होता है भैया, संबंध होगा। इन दोनों का संबंध होगा तभी जुड़ेगा, अगर संबंध नहीं है नहीं जुड़ेगा। अगर संबंध है तो सेंटेंस किस तरीके से आएगा, सपोज दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस जहां मैं, या वही घर है जहां मैं रहता था। ये तो पता है, मैंने घर नोटिस किया भाई, मैं वही घर जहां मैं रहता था। लेकिन यहाँ मान लो दिस इज द हाउस, या वही घर है। अब यहाँ पर वेयर लगा, लेकिन अगला सेंटेंस क्या कह दिया, इसका ऐसा सेंटेंस दे दिया इसका कोई इसमें संबंध नहीं है, तो कहे का रिलेटिव एडवर्ब हुआ, तो वहां नहीं होगा। इसका मेरा कहना तात्पर्य है, इसका इसका कुछ न कुछ आपको संबंध झलकता दिखेगा। आप जब देखेंगे सेंटेंस को, इसका इसका कुछ न कुछ इससे मिलता जुलता इसका रूप मिलेगा आपको, इससे आप समझ सकते हो कि भाई रिलेटिव एडवर्ब आपका है। यहाँ मैंने कुछ वर्ड रखे हैं, आप याद रखिएगा इस चीज को भाई, आप सभी इसको नोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव बताया था, YES, ST एंड आपका LY, क्या है, तीन टर्म मैंने रखा जो लास्ट में सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो लास्ट में बनता है शब्द उसको सफिक्स बोलते हैं। अब ये शब्द है यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग, सभी में क्या हुआ है, LY, यहाँ पर S लगा हुआ है, यहाँ पर ST है, YS है, बाकी देखिए सभी में क्या है, LY है। इस तरह का कोई सेंटेंस अगर आपको कहीं मिल जाए ना, तो वहां मत देखना सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप सीधा क्या करना, वहां पर आप एडवर्ब लगा देना। वो एडवर्ब टाइप नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा एडवर्ब कौन सा है, आप LY देखना। ठीक है, और डबल LY हो या सिंगल LY हो, इससे उससे मतलब आपका नहीं है, ये मत देखना, दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा आप लोग। ठीक है, बस आप LY देखिएगा, LY है, बस काम हो गया हमारा। आपका ST है, ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत इंग्लिश के बड़े बड़े विद्वानों ने ये सजेशन दिया है। इस तरह जो होता है वो क्या होता है, मोस्टली 99% क्या होता है, वो एडवर्ब ही होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरे एडवर्ब हैं, आप पहचान सकते हैं। कहीं भी LY शब्द आ जाए, YS आ जाए, तो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। सो यहां तक हमारा जो एडवर्ब था वो टॉपिक कंप्लीट होता है। देन हमारा आता है यहां से MCQ। यहाँ पहला सेंटेंस दिया हुआ है, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है, क्या लिखा है भाई यहाँ पर, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सा सही है, कोई जवाब ABCD में से। सी आएगा। सी। सेल्डम। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, सी विल बी करेक्ट आंसर। मैंने सेल्डम शब्द आगे लिखा था, एडवर्ब में आगे बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, एंड आई हैव सर्च इट एवरीवेयर इन द रूम। इस सेंटेंस में पूछा है भैया एडवर्ब कहाँ है, इसने पूछा है एवरीवेयर। 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 हिरल ने 3 दिया है, द रूम, खुशी
वन ए वन वन ए सर हाँ ए वन वन बिल्कुल सही। जिसका जवाब होगा आपका ए एवरीवेयर होगा, ठीक है, ए एवरीवेयर होगा, मतलब इसमें जो है ए एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है। अभी सेंटेंस में कौन सा है भैया, बताओ इसमें कौन सा एडवर्ब है? ऑलवेज ऑलवेज बिल्कुल राइट, बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑलवेज इज द एडवर्ब, ठीक है। Then so often goes to her uncle's house, ठीक है। यहाँ सेंटेंस दिया, इसमें आपको बताना है एडवर्ब। ऑफन अंकल हाउस ऑफन ऑफन है, ठीक है। ऑफन डी विल बी करेक्ट आंसर एंड ऑफन इज द एडवर्ब, ठीक है। सर हम जी। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, कह रहा है द बेबी नेवर, नेवर ठीक है। यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसमें बताए कौन सा एडवर्ब है भैया? नेवर द बेबी नहीं, बिल्कुल राइट आंसर आपका है, ए विल बी करेक्ट आंसर, नेवर इज द एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन कम्स टू माय हाउस एवरी डे, सेंटेंस है एवरीडे एवरीडे करना है, सी एवरीडे। करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट, आप लोग जवाब दे रहे हो भाई। और लोग अभी तो नहीं बोले तो हम चैट में, तो आप इनबॉक्स में दे सकते हैं भाई, आप चैट में दीजिए, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ। हिरल ने सी दिया, खुशी ने सी दिया है, जानवी ने सी दिया है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सेवंथ है लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टुमारो, ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन सा एडवर्ब है? शॉर्ट ट्रिप टुमारो, नन ऑफ द अबव। टुमारो भाविन ने टुमारो दिया, शॉर्ट सी सभी ने मोस्टली सी दे रहे हैं, तो टुमारो विल बी करेक्ट आंसर, टुमारो इज द एडवर्ब, जो कि पहले स्लाइड में मैंने बताया था, जो टुमारो है, ठीक है। माय अंकल विल बाई सम लैंड हियर, ठीक है। अभी समझ बताइए कौन सा एडवर्ब है? हियर 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 डी 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 डी, हाँ सभी लोग मोस्टली जवाब डी ही दे रहे हैं। हियर इज द एडवर्ब एंड विल बी, जो हमारा जवाब होगा वो डी ही जाएगा, तो डी विल बी करेक्ट आंसर है आपका, डी हमारा क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट आता है हर ड्रेस इज स्टेबली, हर ड्रेस इज एक्सट्रीमली प्रिटी, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए Extremely. हर ड्रेस एक्सट्रीमली, हियर डे एक्सट्रीमली बी। बॉक्स देख लेता हूँ, हरप्रीत बी, जानवी बी, कृपा बी, प्रवीण बी, खुशी बी, सभी लोग मोस्टली जवाब सही दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एल वाई जुड़ा है शब्द ना, यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिमाग मत लगाइए, ठीक, याद की जरूरत नहीं, बस एल वाई लगा है तो आप बी जो है आपका क्या है, एडवर्ब है। देन प्लीज हैव अ सीट हियर, हैव अ सीट हियर, इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है भाई? देयर अ सीट, किसी की आवाज आ रही है, बंद सर करें। देयर ए हरप्रीत दिया, ए दी, नेहा त्रिवेदी देयर, श्वेता व्यास ए विल बी करेक्ट आंसर भाई। जो यहाँ पर है, जो ए आपका है, देयर है आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, ये आपका एडवर्ब है। सो थैंक यू।